हम साथ में हैं, हमें कोई रोहन जी 1 मिनट में इनके सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, ठीक है 1 मिनट में सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बात की, अब तो भाग बटाई शुरू हो गई है। अब तो उनके नेता ने भी कह दिया कि कांग्रेस क्रेडिट लेने के लिए, तो क्रेडिट की बात कहां से आ गई? राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, छात्र अपना काम कर रहे थे। आपकी विश्वसनीयता होती तो जनता आप पे भरोसा करती। आपके नेता ने कहा कि किस प्रकार से उनके लोगों को कल रैली में वो भारद्वाज जी ने कहा, तो मुझसे मत बुलवाइए आप और कांग्रेस पार्टी क्रेडिट के लिए। हमारा काम है, छात्रों का मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, और जो भी सरकार से होगा वो हम करेंगे। पहले बच्चे मर रहे हैं, किसी के बीच में नहीं बोला, आप दोनों चुप रहिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अपने समय पे बात करिए। पहले आप दो लोग तय कीजिए, जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए कहा वो सही था, या जो क्रेडिट चोरी है वो ही सही था? या बात क्रेडिट की कहां हो रही है? अगर छात्रों का मुद्दा है तो उसको राजनीति क्यों ला रहे हैं? आपको क्यों दूसरा मंच क्रिएट करने की जरूरत थी? क्या आपको जरूरत थी प्रधानमंत्री जी के घर बाहर जाके गिराव डालने की? क्योंकि आप मंच का क्रेडिट लेना चाह रहे थे। और प्रधानमंत्री कब तक मेलोडी खाएंगे? प्रधानमंत्री कब? अरे नहीं, अभी दूसरी तरफ नहीं, अभी मुद्दे पे रहेंगे। ठीक है, मत बोलिए प्लीज। ठीक है मुद्दे पे रहेंगे। नहीं, एक मिनट, मेलोडी हो जाए। 2 महीने से नीट के शांतिपूर्ण तरीके से होती है। अच्छा ठीक है, हम तीनों राजनीतिक मेहमानों से मैं कहूंगा, मित्रों से मैं कहूंगा, ठीक है। अब मेरे पास शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े 2 लोग हैं, मैं उनकी राय लेने जा रहा हूं। मर रहे हैं, कहां छुप के बैठे हैं? ठीक है, रोहन जी, निशांत जी, पुष्पेंद्र जी, 1 मिनट, ठीक है। नहीं बोला विपिन जी, पर मेरा जवाब मैं खत्म करूंगा। मैं शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ विपिन जी, बोलो कि जो प्रधानमंत्री कहां छुप के बैठे हुए? बाद में मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा ना। अरे निशांत जी, उनको पूरा करने दीजिए ना। आप लोग ये पहली बार डिबेट कर रहे हैं, शांति से कीजिए ना। वापस में एक चीज, हाँ पहली बार कर रहे हैं, जो पहली बार आम आदमी पार्टी ने, मोदी जी भी पहली बार कोई काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। अरे मत करिए ना, ये कोई तरीका नहीं है। निशांत जी का ऑडियो भी नीचे करेंगे, पूरा कर लीजिए। की बात कर रहे हैं ना, क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने जब क्रेडिट चोरी का आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाया और उन्होंने स्वीकार किया कि उनका पूर्व समर्थक ही आंदोलन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लगा कि क्रेडिट लेने का उनका जो षड्यंत्र था उसमें कांग्रेस ने भाग बटाई की और इसीलिए राजनीतिक बात शुरू हो गई। नहीं तो मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट्स का होता, ना कांग्रेस पार्टी दूसरा मंच क्रिएट करती, ना आम आदमी पार्टी अपने मंच का उपयोग कांग्रेस पार्टी पे करना आरोप लगाता। ये आरोप ये चीज की साबिती है कि दोनों लोग अंदर भाग बटाई और दोनों एक्सपोज हो गए। जी, अब मैं अपने दोनों ऐसे मेहमानों के पास जाता हूं जो राजनीति के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र से गहरे से जुड़े हुए। संगीत जी, विनोद जी दोनों हमारे साथ हैं। संगीत जी, मुझे एक बात बताइए, अभी करीब 20-25 मिनट की बातचीत हो गई, आपने पूरी बातचीत भी सुनी। ज़्यादा करके इसमें आरोप प्रत्यारोप से आगे बात बड़ी नहीं है, एक दूसरे को कटघरे में खड़ी करने की बात है। जो मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कही कि जो मूल प्रश्न है इसका, जो एक छात्र है वो क्या करे, छात्र के अभिभावक क्या करे, एक ऐसी व्यवस्था जिसको सब देखना चाहते हैं कि पेपर लीक या शिक्षा से जुड़ा वो जो महत्वपूर्ण पूरा इतना बड़ा मुद्दा है उसका क्या निदान है। लेकिन ये पूरी जो बहस है और जो पूरा घटनाक्रम है, मैं अभी की बहस 1 घंटे की बात नहीं कर रहा, पूरा घटनाक्रम ना किसी दूसरी जगह ही उलझ गया है। सर आप म्यूट पर हैं। विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये राजनीति में घिसट गया है सारा मुद्दा। होना तो यही चाहिए था। इससे पहली बात मैं कह दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश में शिक्षा क्षेत्र में माफियाओं का राज चल रहा है, और ये जब कांग्रेस का समय था तब भी चलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब भी वो इसे तोड़ नहीं पाई है। और शिक्षा जगत में होते हुए ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। और मैं तो एक बार एनटीए के डायरेक्टर जब मिस्टर सुबोध थे तो बहुत गंदी भाषा में मैंने उनको धमकाया था कि आप बेशर्मी की हद कर रहे हैं, आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही है बात। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड नेशनल चैनल पर आपसे बोल रहा हूं कि ये मैंने उनसे धमकी भरे भाषा में और बहुत गंदी भाषा में मैंने उन्हें कहा था कि जब आप हॉस्टल में चले जाइए, देश के हॉस्टलों में चले जाइए, जब यूजीसी के नेट का परीक्षा के बारे में पता लगता है तो सभी को पता लग जाता है। और मैं एक और बात बहुत गंभीरता से बोल देता हूं, ये आंखें खोलने वाली भी हैं कि इसमें पार्टी के इतर जाकर के
भ्रष्टाचार जो होती है वो पार्टी विहीन होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे ही ये चीजें जो है सभी पार्टियों में इसमें सने हुए लोग हैं, बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं। दूसरी बात जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि भाई जो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, जो ऐसी बात कहता है ना वो शुद्ध राजनीति करता है। जब आपके संजय सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी ने उधर मोर्चा खोल दिया, कैसे उनको जगह मिल गई, तो ये शुद्ध राजनीति ही थी। होना तो ये चाहिए था कि आप सभी एक मंच पर आते और सरकार की मुखालफत करते, तो बात समझ में आती कि राजनीति नहीं कर रहे हैं आप। दूसरी बात, कौन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है? जो व्यक्ति जेल से मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं दिया, जो जेल से सरकार चलाने का ये दंभ बरता रहा, जो शीश महल में रहा, वो बात कर रहा है। तीसरी मुद्दे आ जाते हैं संवेदनशीलता का। पत्रकारों को भी पीटा गया, पुलिस को भी पीटा गया और स्टूडेंट को भी पीटा गया। देखिए, मैं मानता हूं कि इसमें हिंसा के लिए कहीं भी जगह नहीं थी, लेकिन क्या पत्रकारों की पिटाई जायज थी? क्या महिला पत्रकारों के कपड़े फाड़ दिए गए? क्या राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उन पत्रकारों के बारे में बहुत ही बात करें? आज उनको भड़काने वाला एक पत्रकार का मैंने ट्वीट पढ़ा, गोदी मीडिया। कोई कह सकता है, उनके बारे में भी लोग कहता है कि वो कोठे की मीडिया हुआ करते थे, जो अपने पाजेब बांध करके कांग्रेस के दरबार में बैठा करते थे, वामपंथियों के दरबार में बैठा करते थे। आज चूंकि वो बांझ बन गए हैं, इसलिए दूसरे हर मीडिया ग्रुप को, हर मीडिया के पत्रकारों को उनके लगता है कि उनके अतिरिक्त और कोई मीडिया है ही नहीं। तो क्या इसके नाम पर गोदी मीडिया ललकार करके और आप पत्रकारों को पीट देंगे, वहां रिपोर्टिंग करने से मना कर देंगे? आप उनके महिला पत्रकारों को आप अपने बाहों में भर लेंगे? ये हुआ है, ये मैंने वीडियो देखा है। और शर्मनाक बात है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी घोर निंदा नहीं की, जो कि करनी चाहिए थी। तीसरी बात, संवेदनशीलता कहां नहीं थी? मैंने आज तक देखा है, मैं अयोध्या मूवमेंट से जुड़ा रहा हूं और मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें गिर गई थी, उस समय भी मैं प्रदर्शन में शामिल था। मंडल कमीशन का मूवमेंट था, मैं उस समय मंडल कमीशन के मूवमेंट में शामिल था। लेकिन एक होती है, एक सीमा होती है। पुलिस एक बैरिकेड तोड़ करके जा सकते हैं, दूसरा बैरिकेड तोड़ करके जा सकते हैं, तीसरे पर रोक देती है। हम सभी रुक जाया करते थे। यदि आप पुलिस पर पत्थरबाजी करेंगे तो पुलिस पीटने के लिए तो वहां खड़ी नहीं है, पुलिस भी वो करेगी। पुलिस को यदि डीसीपी को लगता है, जब उसको चोट लगती है, उसके खून बहने लगते हैं, तो उसके जवान में एक आक्रामकता आती है और ये स्वाभाविक है। तो क्या उस आंदोलन में छात्र कम और बाहरी तत्व घुस गए थे? वो बाहरी कौन थे? मैं बार बार कहता हूं, आईसा के लोग भी थे, बामसा के लोग भी थे, एसएफआई के लोग भी थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के एक्टिविस्ट भी लोग थे। क्या इन लोगों ने हुड़दंग मचाया? लेकिन किसी ने तो किया, जिसके प्रतिक्रिया में पुलिस को मैंने आज तक नहीं देखा कि पार्लियामेंट के उस गेट तक कोई प्रदर्शनकारी पहुंच गया हो। जी, एक और जिक्र कर देना चाहता हूं। अब कहा जाता है आम आदमी पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी का 2024 में जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम था, उसके बारे में आरोप लगाया गया, खुल करके आरोप लगाया गया कि भाई चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को अलर्ट किया गया था, ब्राइब लेने का अलर्ट किया गया था, इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं किया। फिर प्लीज, गलत है, बिल्कुल गलत बात है। बीच में प्लीज हंससे आपको पुष्पेंद्र जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा उनको कंप्लीट करने दीजिए। काउंटर कीजिएगा, अपने समय पर काउंटर कीजिएगा। कांग्रेस के जमाने में छोटे मोटे 138 और बड़े कम से कम 15 मेजर जो हैं वो इस प्रकार के पेपर लीक हुए थे। 15 गहलोत के यहां वहां भी लीक हुए थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब मेडिकल के एग्जाम में वहां भी लीक हुए थे। लेकिन इसके कहने का मतलब मैं ये कतई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि लीक होना चाहिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। लेकिन
दो चीजों का बीच में हमको अंतर करके रखना चाहिए। एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। नैतिक जिम्मेदारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बनती है, लेकिन वास्तविक जिम्मेदारी जो होती है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव की होती है। वाइस चांसलर एग्जाम करा रहा होता है, एनटीए का डायरेक्टर एग्जाम करा रहा होता है, उनकी मिलीभगत हो सकती है, उनकी चोरी हो सकती है, वो उनसे मिले हुए माफियाओं से हो सकते हैं। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। जी जी जी, अब करे। ठीक है, ठीक है संगीत जी, दोबारा आपके पास आता हूं। जी जी, अब मुझे कुछ सेकंड जी नहीं, मैं आप पुष्पेंद्र जी आऊंगा, लेकिन बहुत देर से विनोद जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं उनका भी लूंगा, मैं उनका भी कमेंट लूंगा, उसके बाद फिर आप ही लोगों के पास आने वाला हूं। बहुत समय बोलिएगा। 5 सेकंड लूंगा बस। नहीं आता हूं सर। विनोद जी नहीं, अभी फिर डिरेल हो जाएगी, आप व्यक्तिगत उसमें उलझ जाएंगे। आप दीजिएगा उनकी बात का जवाब। विनोद जी। विपिन जी एक लास्ट पॉइंट बोल देता हूं बस। आज कहा जाता है कि छात्रों पर लाठी चलाई गई। अन्ना हजारे अपने घर से नहीं निकले थे, उनको पकड़ करके कांग्रेस पार्टी ने तिहाड़ जेल में डाल दिया था। बाबा रामदेव के आंदोलन को उस समय तो हम लोग देखने गए थे, रातों रात हम लोग चाय पी करके निकले थे और पता लगा कि लाठियां हाँकनी शुरू कर दी पुलिस ने। वहां तो भीड़ ने कोई जाकर के कोई तोड़ भी नहीं रहा था। कितनी बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना बचाने के लिए, मोदी मीडिया को बचाने के लिए आपने दूसरे पत्रकारों को बांझ कह दिया। चलिए, अब मैं विनोद जी के पास जा रहा हूं। संगीत जी, आपकी भी बात पूरी हो गई। विनोद जी। जी जी, देखिए बहुत देर से सभी को नमस्कार, और बहुत देर से आप सब विद्वान जनों को सुन रहे हैं, अपनी अपनी आप बात रख रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बात विपिन जी कहना चाहूंगा कि आपने सीजेपी समर्थक सपोर्टर मुझे रखा है। मैं जब इस आंदोलन से शुरुआत देखी थी, मैंने जब सोनम वांगचुक सर जब इसके लिए बैठे थे और जब ये एक शांतिपूर्ण एक खास मुद्दों पर आंदोलन था, तो मैंने जरूर इस आंदोलन की जो है अपने आत्मा से इसको जोड़ा था और मुझे लगा था कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। शिक्षा व्यवस्था में अगर कोई प्रगति, विकास या सुधार हो रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और अगर छात्र की आत्महत्याओं का, बच्चों के भविष्य का, उनकी परीक्षाओं का मुद्दा है, तो शायद भारत में ये बहुत बहुत अच्छा कुछ शुरू हुआ है और सरकार इस पर संज्ञान लेगी। पर मैं अभी आपको बता दूं कि मैं सीजेपी सपोर्टर नहीं, मैं छात्रों का सपोर्टर, मैं बच्चों के भविष्य का सपोर्टर हूं, मैं एक शिक्षाविद हूं। और आज विश्लेषणात्मक चर्चा कर रहे हैं हम, इसलिए मैं यहां पर हूं और मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूं। मैं सिर्फ सबको सुनकर यह कह सकता हूं कि समाधान पर बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा हो जाता है, पर उसके साथ में क्या बाकी सब लोग कोई समाधान की बात कर सकते हैं कि आगे आत्महत्याएं ऐसे रोकी जा सकती है, परीक्षा की गड़बड़ियां ऐसे रोकी जा सकती है? इस तरह से देखिए, देश अपना है, शिक्षा मंत्रालय होगा, शिक्षा व्यवस्था होगी, शिक्षा मंत्री होगा, शिक्षाएं होंगी। और आज पूरे विश्व में हमारी थू-थू हो रही है कि आज के बच्चे और यहाँ के बड़े आपस में लड़ रहे हैं। आज बच्चे सड़क पर हैं, उनकी पिटाई हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूं कि जब ये मुद्दा शुरू हुआ तो बहुत सरल सहज था, कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उस टाइम पर इस पर डिस्कस कर सकती थी। लेकिन यहाँ मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि कभी भी कोई गवर्नमेंट किसी आंदोलन की सीधी समर्थक नहीं रही। विपक्ष जरूर एक सपोर्टर हो सकता है। तो आज ये जो बच्चों का आंदोलन है, हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन को अगर राजनीति से दूर रखने का मौका मिल जाए, इसे फिर से वही एक शिक्षा से, शिक्षा व्यवस्था में जो समस्या है उससे लड़ने वाली शक्ल मिल जाए। आज सोनम वांगचुक सर की तो ज्यादा बात ही नहीं हो रही, वो उनकी जो बातें हैं उनका चेहरा किसी और ने रिप्लेस कर लिया है। और ये आंदोलन जो है ये हिंसक रूप क्यों ले रहा है, और इसके साथ साथ इसी आंदोलन से जो मुद्दे हैं वो क्यों भटक रहे हैं? तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि क्या आप लोग एक समर्थन में आकर के एक समाधान आधारित चर्चा करके इस बच्चों के आंदोलन को वास्तव में शिक्षा की प्रगति, शिक्षा का विकास और शिक्षा सुधार बना सकते हैं। एक और मैं जरूरी बात यहां पर कहूंगा जो मैंने सबके साथ देखी, सर को भी सुना मैंने, हर सरकार में पेपर लीक हुए हैं,
हर तरह की गवर्नमेंट के अंदर ही जो है शिक्षा में आत्महत्या हुई, 20-25 बच्चों की आत्महत्या हम अभी बात कर रहे हैं, हर साल 12,000 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्या हम उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं? क्या उसे रोकना एक नेशनल प्रॉब्लम नहीं माना जाना चाहिए? तो आज मैं आप सबसे एक बात करता हूं कि अगर हम एक आंदोलन में खड़े होते हैं, हमारी बातों को सुनने के साथ वो आंदोलन एक शक्ल लेता है, वहां कोई भी व्यवस्था हो जाती है, कोई भी अराजकता फैलती है, कोई भी बात होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चे नहीं अराजकता फैला रहे, बच्चे नहीं लड़ रहे, उसके बीच में कोई आ जाता है, बाहर से कोई है, हो सकता है, तो उसमें बच्चों की गलती नहीं है, लेकिन उस जगह पर उनको भी पिटना पड़ता है। बच्चे तो सोच कर ही गए थे कि हो सकता है लाठियां खानी पड़े, लेकिन क्या आप सब राजनीतिक बात को साइड में रख के ये कुछ स्पेशल बात है कि भाई बच्चों की आत्महत्या रोके, इसका ये तरीका है, ये पॉइंट्स हैं। बच्चों के पेपर आगे से लीक नहीं होंगे। पेपर लीक होना मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल है, ये कोई इंडस्ट्री, क्योंकि हर गवर्नमेंट में हर समय पर है। मैं राजस्थान से आता हूं, कोटा में हर साल सुसाइड होते हैं। यहाँ पर केवल नीट ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम, आरपीएससी तक के पेपर लीक होते हैं, एग्जाम बार बार आते हैं। विनोद जी, आपके बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड हैं, और ये भी चर्चा के शुरू में ये बात निकली थी कि समाधान की तरफ देखेंगे, ना कि राजनीति की तरफ, ना कि वो जो गोल गोल घूमने वाली बातें हैं उसकी तरफ। जो हुआ वो समाधान क्या है, मान लो वो हाँ उसी लिए चर्चा थी। एक छोटा, मुझे क्योंकि कार्यक्रम टीवी पर एक छोटा ब्रेक लेना होगा, हार्डली 1 मिनट से भी कम का, तुरंत लौट के आते हैं और उस समाधान की तरफ ही मैं चाहूंगा कि सारे लोग अपने अपने विचार रखें। बाकी राजनीतिक लड़ाई झगड़ा आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन थोड़ी बात तो समाधान की करें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत को जारी रखते हैं।